हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैं आप लोगों की कंटिन्यूड सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। माइकल वॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में टाइम एंड अगेन कोई ना कोई बात आती रहती है और हम उसको करते रहते हैं। माइकल वॉन इज़ अ गाय हु इज़ नोन टू एक्सप्रेस हिज कैंडर एज वेल एज द गाय हु इज़ नेवर शॉर्ट इन वर्ड्स। 2 दिन पहले उनका एक पॉडकास्ट हुआ विच आई रन थ्रू दैट पॉडकास्ट। और चूंकि वर्ल्ड कप में सारे मसरूफ थे एंड वी वर ऑल गियरिंग अप फॉर द वर्ल्ड कप विच इंडिया इवेंचुअली वॉन। उसमें द होस्ट आस्क्ड माइकल वॉन अबाउट जसप्रीत बुमराह और उससे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को आप क्या उस कैटेगरी में डालते हैं यहाँ पर वसीम और वकार हैं, यानी कि पाकिस्तान के 2 ग्रेट्स, 2 Ws, दोज फायरी bowling pair of their own time और one of the all time greats actually। तो माइकल वॉन ने सिंपल सी बात की, कहते हैं कि ही इज़ अप देयर बुमराह एंड एट टाइम्स आई शुड से कि facing Wasim and Waqar when they were steaming in was always a difficult task. However, Jasprit Bumrah जो है to him is like a bowling machine which keeps coming back at you harder and harder. Coming from a guy who has captained England and faced the might of Wasim Waqar, Brett Lee, Shoaib Akhtar, who not, McGrath and everyone, उसमें से वो उसने क्योंकि बड़ा कैंडिड आदमी है, वो अक्सर कोई ना कोई बात कभी पाकिस्तान के खिलाफ कर देता है, इंडिया के खिलाफ कर देता है, बट बंदे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि बंदा एक्सप्रेस अपनी बात पूरी करता है। सो व्हेन ही सेड ना कि अबाउट बुमराह, तो उससे पूछा क्यों तुम बुमराह के बारे में ऐसे क्यों कर रहे हो, वो बॉलिंग मशीन है। कहते लिसन, ही हैज़ वॉन सो मेनी मैचेस फॉर इंडिया फ्रॉम, उसने कोट किया कि इस वर्ल्ड कप की एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान के विनिंग चांसेस 92% के थे, वहाँ से बुमराह के ने रिजवान को आउट किया और ऐसे पाकिस्तान को साइड पे कर दिया। फाइनल की बात कर रहा था कि जैसे उसने आया, उसने आके अपने इन काउंटर्स मारे हैं और उसने साउथ अफ्रीका को भी ढेर कर दिया एंड एवरी मैच ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन उस बंदे की हैं। जहाँ पर माइकल वॉन ने इंपॉर्टेंट बात बताया कि जहाँ पर वो शायद वसीम वकार से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, वो उसने वो बात बताई जो कि बड़ी दिल को लगी। वो बात दिल को ऐसे लगी है, आप स्विंग बॉल हो ना, उसको आप किसी तरीके से कॉम्बैट कर लेते हो, आपको पता था बॉल ने नेचुरल स्विंग कहाँ पर होना है, ये रिवर्स स्विंग के साइड पे होना है, इवन इफ इट्स कमिंग एट यू एट पेस। बट जब आप बॉल को सीम करते हो ना, ये बॉल जब सीम लग के जब कट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उसने बोला कि बुमराह इज वन सच बॉलर हु कैन बॉल बाउंसर्स एट विल, हु कैन बॉल यॉर्कर्स, वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर्स, इवन द परफेक्ट यॉर्कर एट विल, एज वेल एज ही कैन सीम इट इन एट एनी गिवन टाइम। तो उसने ऑब्वियसली मार्को जॉनसन को जिस तरह उसने बोल्ड किया है, मार्को जॉनसन क्या था, टॉप ऑर्डर का कोई बैट्समैन हो था, उस बॉल को कोई नहीं खेल सकता था। तो यहाँ पर माइकल वॉन क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन हिज ओन वर्ड्स दैट जसप्रीत बुमराह जो है ना, कैटेगरी वाइज उन ग्रेट्स के साथ चला गया है, वसीम वकार एंड द ग्रेट्स ऑफ द यस्टरयर्स, जहाँ पर वो विद वन हैंड सिंगल हैंडली जो है ना मैच का पांचा पलट सकता है। एंड ही सेड ही इज समथिंग स्पेशल एंड समथिंग स्पेशल हु कीप्स हिज फोकस ऑन द मोमेंट। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा ख्याल है, मैं अब जस्ट रीडिंग थ्रू समवेयर एज वेल, कि मॉडर्न एरा में जो मॉडर्न रेस हम कहते हैं, इट इज़ बैट्समैन डोमिनेटेड, बैटर्स डोमिनेटेड एरा है। वसीम बकार का जो एरा था वहाँ पर इवन स्टीवन मैच हो जाया करता था। यहाँ पर इट्स अ बैटर्स एरा, जहाँ पर आपको बॉल के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, नज़र होती है, और जहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ एरर इतना सा भी नहीं मिलता, उस जगह पे वो बंदा इकॉनमी ऑफ 6, 5, 4 एंड 7 से ऑपरेट कर रहा है, इवन 6 से ऑपरेट कर रहा है इन T20 मैचेस। इट कॉल्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज दिस थिंग। और आई शुड से कि जो काम उसने किया है ना, जैसे बुमराह ने इन दीज लास्ट 4-5 years, it's been phenomenal. And everyone will agree with Michael Vaughan because Michael Vaughan has said कि ऐसे बॉलर जो है ना वो decades के बाद पैदा होते हैं। So if India finds another Bumrah, India is going to kill it even in test matches all the times. Thank you so much for your time. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा साथ इसमें बताते रहें। थैंक यू।